नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत जन्म लखनऊ से। अपने पटल कल के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी विश्वविद्यालय के पटल पर संयुक्त रूप से चलने वाले मेरे पटल अपना पन्ना अपनी बात और एक विचार के साथ आज के इस लाइव कार्यक्रम में एक रचना और किताब के पन्नों से लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एक भजन का आनंद लीजिए जो गांधी जी द्वारा गाया जाता है। इसके बाद मैं आपको मेरे कार्यक्रम से जोड़ करके गांधी जी की आत्मकथा के वो प्रस्तुत सुनाएंगे। निश्चल राखे धन धन जननी तेरी कृष्ण भजन तो तेरे समदृष्टि में तृष्णा त्यागी समदृष्टि में तृष्णा त्यागी पर स्त्री जी मातरी पर स्त्री जी इस प्रकार से गांधी जी की आत्मकथा का चिंतन हम लोग करते हैं। मैं आपको पार्श्व संगीत में गांधी जी का वो भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई अवश्य सुनाते इन शब्दों के साथ पटल पर जुड़े हुए सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का मैं अभिवादन करते हूँ और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के साथ हमारे पृष्ठ और कवि के साथ कॉफी पटल पर जुड़े हुए एक रचना और किताब के पन्नों से जब गांधी जी का कथा का चिंतन आपको सुनाते हैं तो आज का जो हमारा आयोजन है उसके अनुसार गांधी जी के विषय में हम विगत दिनों एक इस पुस्तक द्वारा हम आपको इस प्रश्न सुनाते हैं जो गांधी जी की आत्मकथा के चिंतन है और उन्होंने जो अपना बताया है विगत दिनों धर्म निरीक्षण वाले अनुभाग में हम पहुंच गए तो वो धर्म का चिंतन जब करने लगे विशेष तौर पर जो है उनके ऊपर इस बात का दबाव था कि आप क्रिश्चियन धर्म का अनुपालन करें, लेकिन वहां के जो डरबन क्योंकि डरबन में मिस्टर स्पेंसर वाल्टन जो थे जो दक्षिणी के मिशन के मुखिया थे उन्होंने मुझे खोज निकाला, उन्होंने बताया और उनके सहयोग से उनके साथ में रहते हुए उन्होंने कई प्रकार के सभी प्रकार के धर्म का जो है अध्ययन चिंतन किया। मुझे इस दंपति की पद्धति अच्छी लगी। अपने बीच के मूलभूत भेदों को हम दोनों जानते थे, ये मतभेद अपनी चर्चा पर द्वारा मिटने वाले थे। तो इस तरह से उन्होंने गांधी जी ने लिखा कि हमने कई धर्मों का अध्ययन किया और पुस्तकें ले लेकर के पढ़ते थे। तो हाँ, टॉल्स्टॉय की पुस्तकों का अध्ययन मैंने बढ़ा लिया। उनकी गॉस्पेल्स इन ब्रीफ, नए करार का सार, व्हाट टू डू, तब क्या करना है आदि पुस्तकों ने मेरे मन में गहरी छाप छोड़ी। विश्व प्रेम मनुष्य को कहां तक ले जा सकता है इसे मैं अधिक जानना चाहता था। इसी समय एक दूसरे ईसाई कुटुंब के साथ मेरा संबंध जुड़ा। उसकी इच्छा से मैं रविवार को बेलरिज गिरजे में जाया करता था। अक्सर इस रविवार की शाम को मुझे घर भोजन करना भी पड़ता था। बेल्जियन गिरजे का मुझ पर अच्छा असर नहीं पड़ा। वहां पर प्रवचन होते तो मुझे सुस्त जान पड़ते। प्रेषकों में
प्रेक्षकों में भक्ति भाव के दर्शन नहीं हुए। यह 11 बजे का समाज मुझे भक्तों का नहीं बल्कि कुछ दिल बहलाने वाले और रिवाज पालने के लिए आए हुए संसारी जीवों का समाज जान पड़ता है। कभी कभी सवाल मुझे बरबस नींद के झोंके आ जाते। इससे मैं शर्माता, पर अपने आसपास किसी को ऊँघते देखता तो मेरी शर्म कुछ कम हो जाती। अपनी स्थिति मुझे नहीं अच्छी लगी। आखिर मैंने इस गिरजे में जाना छोड़ दिया। मैं जिस परिवार में रविवार को जाता था, कहना होगा कि वहां से मुझे छुट्टी मिल गई। घर की मालकिन भोली भाली कंद संकुचित मन की मालूम होती थी। हर बार उनके साथ कुछ न कुछ धर्म की चर्चा होती थी। इन दिनों में घर पर लाइट और एशिया पढ़ रहा था। एक दिन हम ईसा और बुद्ध के जीवन की तुलना करने में लगे। मैंने कहा, गौतम की दया तो देखिए, वह मनुष्य जाति को लांग कर दूसरे प्राणियों तक पहुंच गई थी। उनके कंधे पर खेलते हुए मेमने का चित्र आंखों के सामने ही आ जाता था। आपका हृदय से उमड़ नहीं पड़ता। प्राणी मात्र के प्रति ऐसा प्रेम मैं ईसा के चरित्र में नहीं देख सका। उन बहन का दिल दुखा, मैं समझ गया। मैंने अपनी बातें आगे न बढ़ाई। हम भोजनालय में पहुंचे। कोई 5 वर्ष का एक हंसमुख बालक भी हमारे साथ था। मुझे बच्चे मिल जाएं तो फिर क्या चीज है। उसके साथ मैंने दोस्ती तो कर ली। मैंने उसमें थाली में पड़े मांस के टुकड़े का मजाक किया और अपनी रकाबी में सजे हुए सेव की प्रस्तुति शुरू की। निर्दोष बालक पिघल गया और सेव की प्रस्तुति में सम्मिलित हो गया। पर माता वह बेचारी दुखी थी। मैं चेता, चुप्पी साध गया। मैंने चर्चा का विषय बदल दिया। दूसरे हफ्ते सावधान रहकर मैं उनके यहाँ गया तो सही, पर मेरे पांव भारी हो गए थे। मुझे न सूझा कि मैं खुद क्या जाना बंद कर दूं, और ऐसा करने से मुझे भली बहन के कठिनाई दूर की। वे बोली, मिस्टर गांधी, आप बुरा मानिएगा, पर मुझे आपसे कहना चाहिए कि मेरे बालक पर आपकी सोहबत का बुरा असर होना है। अब वह मांस खाने में आनाकानी करता है और उसकी अपनी चर्चा की याद दिलाकर फल मांगता है। उसमें यह निभ न सकेगा। मेरा बच्चा मांसाहार छोड़ने से बीमार चाहे न पड़े पर कमजोर हो जाएगा। इसे मैं कह सकता हूँ। आप तो चर्चा करते हैं, पर हम सयानों को भी शोभा देती है, लेकिन बालकों पर बुरा असर पड़ सकता है। मिसेज, मुझे दुख है। माता के नाते मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ। मेरे ही बच्चे हैं। इस आपत्ति का अंत सरलता से ही हो सकता है। मेरे बोलने का जो असर हुआ, उसकी अपेक्षा में जो खाता हूँ यह नहीं। उसे देखने का असर बालक पर अधिक होता है। इसलिए अच्छा रास्ता तो यही है कि अब आगे से मेरे व्यवहार को अपने हाथ आऊंगा। आपकी मित्रता में कोई बाधा न पहुंचेगी। बहन ने प्रसन्न होकर दिया, मैं आपका आभार मानती हूँ। तो गांधी जी ने इस तरह से अपना जो व्यवहार दिखाया वो इस प्रकार से उन्होंने अपने मांसाहार भोजन के स्थान पर शाकाहार भोजन जब किया तो उस महिला के पुत्र के ऊपर जो है असर पड़ा, और उसने कहा कि आपका यह असर हमारे पुत्र पर पड़ रहा है, और इस प्रकार से हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारा व्यवहार आपके प्रति खराब हो, लेकिन बालक के ऊपर आपका असर पड़ रहा है, तो आप ऐसी चीजें उसको प्रेरित न करें। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपके यहाँ आऊँगा, लेकिन रविवार वाले दिन आऊँगा। तो इस तरह से गांधी जी ने अपनी आत्मकथा के धर्म का जो चित्रण है वो अंकित किया। इन शब्दों के साथ गांधी जी की आत्मकथा के चिंतन